महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो पर्सन दहेज को शादी की एक जरूरी शर्त बना देता है वो अपनी शिक्षा, अपने देश को बदनाम करता है, और हाँ, लड़कियों का अपमान कर रहा है वो अलग। ये बात गांधी जी ने आजादी से पहले कही थी, लेकिन हम लोगों ने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, क्योंकि अब पहले से भी ज्यादा दहेज लिया जा रहा है। और इस बात का सबसे ज्यादा तो गांधी जी को होता होगा, क्योंकि जो नोट हम दहेज में लेते हैं उस पर गांधी जी की तस्वीर होती है। साल 2014 में भारत पोलियो फ्री हो चुका था। चाहे तो ये भी हो सकता है कि भारत टीबी, एड्स, कैंसर इन सब से भी फ्री हो जाए, लेकिन दहेज प्रथा का खत्म होना उतना ही मुश्किल है जितना हमारे देश में पढ़े लिखे नेताओं का मिलना है। हमने हमेशा एक कहावत सुनी है, एक हाथ दे और एक हाथ ले, लेकिन क्यों ये कहावत शादी पर आकर उल्टी पड़ जाती है? क्यों एक ही घर से दो चीजें जाती हैं? लड़की वाला अपनी लड़की भी देता है और दहेज भी। दहेज लेना और देना लोगों का एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, और इसी स्टेटस सिंबल का शिकार हो रही हैं लड़कियां, क्योंकि एक पिता अपनी एजुकेटेड बेटी को इंपॉर्टेंस ना देकर दहेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और इस बात का प्रूफ ये है कि रिसर्च से हमें यह पता चला है कि 1960 और 2008 के बीच 95% शादियों में दहेज का लेन देन बड़ी शिद्दत से होता है। भले ही साल 1961 में दहेज के खिलाफ पहला कानून लाया गया, लेकिन वो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ, क्योंकि अलग अलग कास्ट और क्लासेस में हो रहे दहेज के लेन देन को वो रोक ही नहीं पाया, क्योंकि दहेज शादी का एक सिग्निफिकेंट पार्ट बन चुका है। टेक्निकली एक ऐसा क्रिमिनल एक्ट है जो हर कोई ओपनली तोड़ता है। लेकिन अगर हम बात पुराने समय की करें तो दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस हैं सभी में दहेज प्रथा देखने को मिली, एक्सेप्ट इंडिया, क्योंकि 300 BC में जब एरियंस और मैगेस्टीन्स इंडिया आए थे तो उन्होंने बताया था कि इंडिया में डाउरी सिस्टम कभी था ही नहीं, और सेम यही बात एल्बरूनी ने भी कही थी। तो इसी बात को सालों से काफी सारे हिस्टोरियंस और किताबें हमें बताते आ रहे हैं कि दहेज कभी इंडिया का कस्टम था ही नहीं, ये अंग्रेजों के द्वारा भारत लाया गया। जब अंग्रेजों ने भारत को अपने कब्जे में किया तब दहेज प्रथा उनके अपने देश ब्रिटेन में एक फेमस ट्रेडिशन था। लेकिन हमारे देश की परंपरा के अनुसार लड़कियों को शादी के बाद अपनी माँ से कुछ कीमती चीजें और सामान स्त्री धन के रूप में दिया जाता था, जो कि सिर्फ लड़की के लिए ही दिया जाता था, ना कि उसके पति या फिर ससुराल वालों के लिए, जो कि शादी के बाद सिर्फ सामाजिक और आर्थिक स्थिति की सुरक्षा के लिए ही दिया जाता था। मतलब उनकी बेटी को कुछ पैसों के लेकर प्रॉब्लम ना हो बस। अंग्रेजों के आने के पहले हमारे देश में जमीन का कोई भी एक प्राइवेट मालिक नहीं होता था, और इसी टाइम ज्यादातर सोना चांदी को औरतें ही कंट्रोल करती थीं, जिसे स्त्री धन कहते थे। तब स्त्री धन की वजह से लड़कियों को इज्जत मिलती थी। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद साल 1973 में परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल पास हुआ। इस सेटलमेंट में भारत में एक बहुत ही नए कंसेप्ट की शुरुआत हुई, जिसमें लोगों को जमीन का प्राइवेट मालिक बनाया गया, और बाद में यह भी कहा गया है कि सिर्फ लड़का ही अपने घर की जमीन का मालिक हो सकता है, और विरासत में भी जमीन सिर्फ घर के लड़कों को ही दी जाएगी। लेकिन जिस घर में लड़का नहीं होता था उस घर की जमीन अंग्रेज जब्त कर लेते थे। ये अंग्रेजों के राज में एक ऐसा समय था जब लड़कों को लड़कियों की तुलना में एक ऊंचा स्थान दे दिया था, और इन्हीं सब के चलते अंग्रेजों ने स्त्री धन देने की परंपरा को दहेज प्रथा में बदल दिया। लेकिन कैसे? परमानेंट सेटलमेंट के बाद लड़कियों के पास तो कोई जमीन होती नहीं थी, और उनके शादी के बाद अगर घर में कोई लड़का नहीं होता था तो उनकी जमीन ऑटोमेटिक ही अंग्रेजों के पास चली जाती थी। इसीलिए लड़कियों के माता पिता अपने जमीन को अपने दामाद के नाम करने के लिए मजबूर हो जाते थे, जिसने समाज में धीरे धीरे दहेज का लालच पैदा किया, और धीरे धीरे यही लालच दहेज प्रथा में बदल गया। अगर बात हम मॉडर्न इंडिया की करें तो सिर्फ हिंदू ही दहेज नहीं लेते, सिख, क्रिश्चियंस ये सभी भी दबा के दहेज लेते हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार हर घंटे कोई एक लड़की, कोई एक बेटी दहेज का शिकार होती है, और एशियन विमेन्स ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अनुसार हर साल इस दहेज की वजह से 25,000 लड़कियों की जान जाती है, जिनकी उम्र 15 से 34 साल के बीच है। और इसका असर हमारी समाज पर कुछ ज्यादा ही सीरियस है, जैसे कि फैमिलीज में लड़कों का पैदा होना ज्यादा प्रेफर करते हैं, कभी कभी तो लड़कियों का एबॉर्शन तक कर दिया जाता है। लेकिन इस प्रॉब्लम का एकमात्र सोल्यूशन है लड़कियों को पढ़ाना और समाज को सिखाना कि शादी कोई दो फैमिलीज के बीच का लेन देन नहीं है। और आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस दहेज प्रथा को लेकर इंडिया में, कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस।